गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, अभी तक हमने जो प्रीवियस वीडियो था उस वीडियो में हमने पढ़ा था किसके बारे में, स्मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में। यानी कि अगर हमारे पास रोस्टेड ओर है या कैल्साइड ओर है तो उस ओर से कैसे हम किसी पर्टिकुलर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए हमने वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस पढ़े थे और वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस में हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हमने स्मेल्टिंग पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था हमने रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, एल्यूमिनोथेरेपी भी कहा जाता है इसे। इसी में एक प्रोसेस और पढ़ा था हमने वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस। थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस जो कि आपने जनरली देखा होगा, जो वेल्डर्स होते हैं वो जब किसी आयरन को, किसी आयरन ग्रिल को या किसी आयरन ने या किसी आयरन आर्टिकल्स को जब क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो उसको जोड़ने में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, इसी थर्माइट वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा गेट बनते हैं तो गेट में जो वो अलग अलग के डिज़ाइन लगाए जाते हैं, तो कैसा है, उसी थर्माइट वेल्डिंग से। या कोई आयरन आर्टिकल अगर टूट गया उसको जोड़ना है, या आप लोग जैसे बाइक में या साइकिल वगैरह दूसरी चीज़ों में जाते हो, आपने देखा होगा कि आपके अगर कोई चीज़ आयरन आर्टिकल अगर कोई टूट जाता है तो आप क्या करते हो, वेल्डिंग कराते हो। तो उसी वेल्डिंग को क्या कहा जाता है, थर्माइट वेल्डिंग कहा जाता है। इसके बाद आपने पढ़ा था ऑटो रिडक्शन। कुछ मेटल ऐसे होती है या कुछ मेटल और ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या हो जाता है, सेल्फ रिडक्शन हो जाता है। जैसे कॉपर हो गया आपका, मरकरी हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया आपका। कॉपर ऑक्साइड दो तरह के हो गए, एक हो गया आपका क्यूप्रस और एक हो गया कॉपर। तो क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, ऐसे मर्क्यूरस ऑक्साइड HgO। तो ये जो होते हैं, ये जो ऑक्साइड फॉर्म होती हैं, ये ऑक्साइड फॉर्म क्या हो जाती है, ये सेल्फ रिडक्शन का काम करती है। उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा रिड्यूसिंग जो एजेंट है वो डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही क्या कर देते हैं, ऑटो रिडक्शन कर देते हैं। और एक चीज़ और पढ़ी थी हमने कि जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है उनका रिडक्शन करने के लिए, जैसे रूबिडियम है या टाइटेनियम वगैरह है, इनका रिडक्शन करने के लिए हम सोडियम और मैग्नीशियम मेटल का यूज़ करते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, कि आयरन को हम उसके ऑक्साइड से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें एक चीज और लिखी है मैंने, पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी किसे कहा जाता है, पायरोमेटलर्जी इसे कहा जाता है अगर हम किसी मेटल ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं, उसके ओर से किसमें कन्वर्ट करने के लिए, उसे उसके पर्टिकुलर एलिमेंटल फॉर्म में या उसकी मेटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जब हम उसे स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पायरोमेटलिक प्रोसेस। तो पायरोमेटलिक प्रोसेस में जो ओर है, ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है और स्ट्रांगली हीट करने के बाद हमारे पास जो मोल्टेड मेटल है, मोल्टन स्टेट में वो मेटल हमें मिल जाती है और उसका हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जनरली आयरन, क्योंकि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, जनरली इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत हाई होते हैं। जैसे आयरन अराउंड 1600 to 1700 केल्विन के आसपास होता है। कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इनका जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, इनका एक्सट्रैक्शन जनरली हम इस प्रोसेस से करते हैं, पायरोमेटलिक प्रोसेस से हम इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले आयरन का एक्सट्रैक्शन करेंगे। आयरन का एक्सट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले हम जरा ये देखेंगे कि आयरन के जो ओर्स है वो क्या क्या है, या आयरन का अकरेंस क्या है। तो ओर्स ऑफ आयरन, ओर्स ऑफ आयरन, आयरन का जो मेन ओर होता है वो होता है हेमेटाइट। मेन ओर क्या होता है, हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है आपका Fe2O3। ये आपका आयरन का क्या है, मेन ओर है, हेमेटाइट। हेमेटाइट मेन ओर होता है जिससे कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको, आयरन को। दूसरा ओर होता है इसका लिमोनाइट। लिमोनाइट हो गया आपका
Fe2O3.3H2O, ये हो गया आपका लिमोनाइट। पहला हो गया आपका हेमेटाइट, दूसरा आ गया आपका लिमोनाइट, तीसरा होता है आपका मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट का फॉर्मूला होता है आपका Fe3O4। ये देखो, ये Fe2O3 हेमेटाइट, लिमोनाइट Fe3O4.3H2, मैग्नेसाइट Fe3O4, ये हो गया आपका मैग्नेसाइट। एक होता है सिडीराइट और एक होता है आयरन पायराइट। सिडीराइट ये होता है आपका FeCO3, जनरली हम क्या कहते हैं इसे, आयरन। CO3 क्या होता है, कार्बोनेट, फेरिक कार्बोनेट, फेरस कार्बोनेट, Fe2 है यहाँ पे वैलेंसी, तो फेरस कार्बोनेट हो जाए। अगर ये होता है Fe2CO3O5 तो ये फेरिक कार्बोनेट हो जाता है। तो ये हो गया आपका सेटेराइट, इसको और फॉर्म में हम सेटेराइट बोलते हैं। और लास्ट आपका आयरन पायराइट। आयरन पायराइट होता है आपका आयरन पायराइट FeS2, ये होता है आपका आयरन पायराइट। तो जनरली जो एक्सट्रैक्शन हम करते हैं, हेमेटाइट का, जो हमें लार्ज अमाउंट में मिलता है आर्टक्रस में, हेमेटाइट मिलता है, या आयरन पायराइट हमें लार्ज अमाउंट में यहाँ पे मिलता है। तो ये आयरन के मेन ओर्स है। अब इन आयरन ओर से हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, मिनरल लिया। क्योंकि किसी भी चीज का जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मिनरल ओर लेते हैं। मिनरल लिया जाता है, मिनरल को हम कन्वर्ट करते हैं ओर में। उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस जो हमारा आता है, जब हम मेटलर्जिक प्रोसेस करते हैं, तो मेटलर्जिक प्रोसेस जनरली 4 टाइप का होता है, वो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो उसमें जो सबसे पहला प्रोसेस आता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ओर है, ओर को हम क्या करेंगे, क्रश करेंगे पीस में, और उसके बाद उसे बहुत बारीक ग्राइंड कर देंगे। यानी उसको किस फॉर्म में लेंगे, पाउडर और फॉर्म में लेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या आएगा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। अब हमारे पास सपोज जो हेमेटाइट ओर है, या सेडिराइट है, या लिमोनाइट है, हमारे पास कोई भी ओर है, उस ओर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रशिंग करते हैं। क्रशिंग करने के बाद उसकी हम ग्राइंडिंग करते हैं। तो सबसे पहला आपका आ गया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। दूसरा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में आपने क्या बना दिया, इसको बना दिया आपने पाउडर ओर। अब ये पाउडर फॉर्म में आ गया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है आपका, कंसंट्रेशन प्रोसेस। कंसंट्रेशन में आप क्या करते हैं, ये पहला प्रोसेस आ गया। उसके बाद अब आपके पास से पाउडर ओर आता है। अब आप इसका क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन में आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन में क्रशिंग ग्राइंडिंग आपने कर दिया। क्रशिंग ग्राइंडिंग में से जनरली कंसंट्रेशन प्रोसेस में आता है। इसके बाद आप इसका, अगर इसमें सल्फाइड की इम्प्यूरिटीज है, तो आप इसका फ्लोटेशन कर सकते हैं, या इसका मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू इम्प्यूरिटी ऑफ सल्फाइड ओर की इम्प्यूरिटी के अकॉर्डिंग इसमें आप प्रोसेस कर सकते हैं। जनरली जब हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, तो हमें सेपरेटली कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इसको सीधे ब्लास्ट फर्नेस में क्या कर देते, डाल देते। तो इसके बाद क्या किया जाता है, कंसंट्रेशन में हमने पाउडर ओर बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये दोनों प्रोसेस एक साथ करते हैं। तीसरे प्रोसेस में हम आते हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये एक साथ होते हैं। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, कैल्सिनेशन प्रोसेस, जो हमारे पास यहाँ से कंसंट्रेट ओर आई, हम इस कंसंट्रेट ओर
ओर को क्या करते हैं, इसका कैल्सिनेशन करते हैं, कैल्साइंड ओर से हम बनाते हैं। अब आपको पता है कैल्सिनेशन के लिए क्या किया जाता है, जो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर है, इस ओर को हम अब्सेंस ऑफ एयर में क्या करते हैं, अब्सेंस ऑफ एयर में इसके मेल्टिंग पॉइंट के बिलो टेम्परेचर पे हीट करते हैं। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बोनेट की इंप्यूरिटीज होती है कैल्सिनेशन में, इसमें क्या होगा, आपका कौन सी इंप्यूरिटीज रिमूव होगी, कार्बोनेट, आपकी एक तो कार्बोनेट की इंप्यूरिटीज रिमूव होगी, प्लस जो आपके पास क्या है, वाटर वेपर है, जो ह्यूमिड वाटर वेपर, जनरली क्या लेंगे हम इसमें, वाटर वेपर, ये क्या हो जाती है आपकी, रिमूव हो जाती है। उसके बाद जब आप कैल्सिनेशन करते हैं तो कार्बोनेट और किसमें, जो कार्बोनेट हो रहा है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो जाती है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वेपर फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं। रोस्टिंग में क्या होता है कि जनरली जो हमारे पास आयरन ओर है, उस ओर में अगर बाय द सल्फर की इंप्यूरिटीज हैं, फास्फोरस की इंप्यूरिटीज हैं, या आर्सेनिक की इंप्यूरिटीज हैं, ये इंप्यूरिटीज रिमूव होती हैं। तो रोस्टिंग करने का जो मेन मोटो है, इसको रोस्टिंग जो किया जाता है, रोस्टिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो सल्फर, फास्फोरस और आर्सेनिक की इंप्यूरिटीज होती हैं वो यहाँ पे रिमूव हो जाती हैं, वो अपने किसमें, वॉलेटाइल इंप्यूरिटीज में रिमूव हो जाते हैं और वेपर फॉर्म में क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, जैसे सल्फर की अगर इंप्यूरिटीज है, सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, सल्फर एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, तो एसिड की लिखेंगे हम इसे। तो रोस्टिंग प्रोसेस में सल्फर की इंप्यूरिटीज रिमूव होती है और क्या बनता है यहाँ पे, SO2, ये गैस आ गई आपकी। सेम एज फास्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, प्लस O2, यहाँ पे मिलता है P2O5। ऐसे अगर आर्सेनिक की इंप्यूरिटीज है तो आर्सेनिक किसमें कन्वर्ट होगा, AS प्लस आर्सेनिक भी AS4, तो किसमें, AS2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरली जो सल्फर, फास्फोरस और आर्सेनिक की इंप्यूरिटीज है वो अपने वॉलेटाइल, सल्फर, फास्फोरस और आर्सेनिक अपने वॉलेटाइल इंप्यूरिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ये क्या है, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऑक्साइड इनके क्या होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, और वॉलेटाइल ऑक्साइड क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कुछ अमाउंट में यहाँ पे अगर फेरस ऑक्साइड है तो फेरस ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फेरस ऑक्साइड अगर सपोज फेरस ऑक्साइड की इंप्यूरिटीज है तो फेरस ऑक्साइड आपका कन्वर्ट हो गया यहाँ पे FeO प्लस O2 टू गिव्स, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Fe2O3। तो यहाँ पे कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस में आपका ये होता है। अब इसके बाद करते हैं हम क्या करते हैं, इसके बाद क्या जाता है, स्मेल्टिंग। ये जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है, ये स्मेल्टिंग प्रोसेस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर किया जाता है। इसके अंदर करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। स्मेल्टिंग प्रोसेस जो आता है वो किसमें आता है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले मैं ब्लास्ट फर्नेस का फिगर बना दूं। ब्लास्ट फर्नेस कैसे दिखती है, थोड़ा सा ऐसे ले लें इसे, मेरी हेल्प की जरूरत नहीं ना सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा और नजदीक बनाए, दूर हो रहा है, इसको बनाते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे ये आपका अरेंजमेंट आ गया, आपका कप एंड कोन अरेंजमेंट। इसके अंदर कप, यहाँ पे भी कोन बनेगा और ये कोन बनेगा आपका इस तरीके से। कोन हो गया कप एंड कोन अरेंजमेंट। और यहाँ भी ऊपर ये आपका और होगा इस तरीके से, ये आपका और हो गया कैल्साइन और। दैट इज कैल्साइन ब्लाइंड लेयर होती है। ये हो गई, ये हो गई। यहाँ फ्यूजिबल आयरन रखा जाएगा। यहाँ पे एक चीज और आती है, ट्वाइट्स, इसे कहा जाता है ट्वाइट्स। से कहा जाता है ट्वाइट्स। यहाँ से हॉट एयर ब्लास्ट हो जाती है और लास्ट में यहाँ हमें आयरन मिल जाता है, मोल्टन आयरन। दिस इज मोल्टन आयरन। तो उसे बाद में देखेंगे, पहले इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये आपकी ब्लास्ट फर्नेस है, ये ऊपर आपने चार्ज डाल दिया। चार्ज मीन्स हो गया आपका जो कैल्साइन और रोस्टेड कोर आपके पास है, उसको कहा जाता है चार्ज। इससे पहले मैं इस ब्लास्ट फर्नेस के बारे में बता दूं, ये एक स्टील लाइन होती है, इसके अंदर ये जो ब्रिक्स होती है, फायर ब्रिक्स होती है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। आउटर स्टील लाइन होता है, अंदर से इसके अंदर फायर ब्रिक्स होती हैं। और यहाँ पे अलग अलग जोन पे यहाँ टेम्परेचर अलग अलग होता है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 2170 केल्विन। थोड़ा सा ऊपर आएंगे 1573 केल्विन। उससे अगर थोड़ा सा ऊपर आए 1173 केल्विन। उससे थोड़ा सा ऊपर आए तो आप इसको 900 या 1000 के आसपास भी लिख सकते हैं, 873 लिख सकते हैं। तो हम इसको जो मिनिमम टेम्परेचर लेंगे वो 573 से हम ले रहे हैं। तो सबसे नीचे जो टेम्परेचर है आपका वो है 2170 केल्विन, देन 1573। यानी जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जा रहा है। अब देखो अब होता क्या है इसमें, ये आपका ब्लास्ट फर्नेस है, इसके अंदर इस आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है। ये बहुत लंबी होती है, लगभग ये 100 मीटर के आसपास लंबी होती है। 73 to 100 मीटर लॉन्ग टॉल सिलेंड्रिकल टावर होता है, जिसके अंदर अलग अलग जोन पे अलग अलग, तो ये जो टेम्परेचर के जोन है ये अलग अलग जोन है। इन जोन में अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है और अलग अलग टाइप के रिएक्शन में जो इम्प्योरिटीज है वो रिमूव होती है। यहाँ पे एक चीज और कर दें हम, ये वेस्ट गैसेस यहाँ से रिमूव होती हैं। जो वेस्ट गैसेस होती है वो यहाँ से क्या होती है, रिमूव होती है वेस्ट। ये हो गया आपका स्टील, ये हो गया आपके फायर ब्रिक्स, ये हो गया आपका ट्वायर्स, TYERES या एस भी लगा सकते हैं आप इसमें। ट्वायर्स, ये ट्वायर्स किस काम आते हैं, यहाँ से हॉट ब्लास्ट ट्वायर्स की जाती है, इस रीजन का टेम्परेचर सबसे हाई होता है। ठीक है, अलग अलग जोन पे अलग अलग टेम्परेचर। अब इसको डिस्क्राइब करेंगे कि किस जोन पे क्या रिएक्शन होती है। अब देखते हैं सबसे पहले क्या कहना है कि जो हमारे पास ओर आता है, कैल्साइन ओर हम इसे कहते हैं। इस कैल्साइन ओर में हम क्या करते हैं कि एक पार्ट हमारा क्या होता है, ध्यान दो, एक पार्ट होता है हमारे पास कैल्साइन ओर।
एक पार्ट, यानी कि अगर हम ओर को ले रहे हैं तो कैल्साइट ओर जो जिसका हमने रोस्टिंग और क्या क्या कैल्सिनेशन किया उसका हम क्या लेते हैं, एक पार्ट। 4 पार्ट लेते हम कार्बन, कोक, COK, कोक या कार्बन, और 1 पार्ट लेते हैं इसमें लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो क्या क्या हमने इसमें, एक पार्ट हमने कैल्साइट ओर लिया, 4 पार्ट हमने कोक लिया, 1 पार्ट हमने लाइमस्टोन लिया और इसको सबको मिक्स कर दिया। इसके मिक्सचर को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे, चार्ज। इस मिक्सचर को कहा जाता है चार्ज। इस चार्ज को यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है टॉप में, ब्लास्ट फर्नेस के टॉप से। यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है ये कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है। कप एंड कोन अरेंजमेंट इसलिए किया जाता है इसमें, ताकि इसमें जो गैसेज है वो गैसेज इसके अंदर एंटर ना कर सके। तो ये कप एंड कोन अरेंजमेंट जो अनयूजुअल गैसेज है, उन अनयूजुअल गैसेज को ये इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर वो क्या ना कर पाए, आगे अंदर एंटर ना हो पाए, उसको रोकने के लिए इसका जो अरेंजमेंट होता है कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है। अब हमने 1 पार्ट, 4 पार्ट और 1 पार्ट क्या करते हैं, और कोक और लाइमस्टोन को मिक्सचर कर दिया। उसके बाद हमने इसको ऊपर इंट्रोड्यूस किया चार्ज, इसको क्या कहना है, चार्ज। अब चार्ज को जब हम यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं तो चार्ज जब यहाँ से नीचे गिरता है, यहाँ पे भी एक कप एंड कोन अरेंजमेंट आप बना सकते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, कप एंड कोन अरेंजमेंट यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। तो चार्ज अब यहाँ नीचे को इंट्रोड्यूस होगा। ये जो टॉयट्स है, इन टॉयट्स से क्या किया जाता है, जो हॉट एयर है वो ब्लास्ट की जाती है। यानी यहाँ से हॉट एयर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे टेम्परेचर होता अराउंड 1100 केल्विन, 1000 से 1100 केल्विन, 1000 to 1100 केल्विन प्री हीटेड एयर यहाँ से हम इसके अंदर डालते हैं। किसके अंदर, इस ब्लास्ट फर्नेस। ये प्री हीटेड एयर होते हैं, इसमें जो टेम्परेचर होता है अराउंड 1100 केल्विन होता है। अब होता है क्या है, जब ये चार्ज नीचे आता है तो इस चार्ज में जो कार्बन है, ये देखो कोक, ये कोक नीचे यहाँ से ऑक्सीजन जब ऊपर को उठते हैं तो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग जोन में अलग अलग रिएक्शन कैसे होती है। अब मैं इसकी रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि जो हॉट एयर है, हॉट एयर कोक के साथ यानी कार्बन के साथ रिएक्ट होती है और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी यहाँ पे क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। और जब हीट इवॉल्व होती है तो इस पर्टिकुलर जोन का जो टेम्परेचर होता है वो 2100 से 2200 के बीच में इस जोन का टेम्परेचर हो जाता है। और इसी जोन पे जो आयरन है, जो थोड़ा बहुत अगर बच भी गया मेल्ट होने से, कंप्लीटली यहाँ मेल्ट हो जाता है। तो इसको कहा जाता है जोन ऑफ कंबशन। इस जोन को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ कंबशन। तो सबसे पहले आता है आपका जोन ऑफ कंबशन। जोन ऑफ कंबशन में क्या होता है, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है, क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हाई हो जाता है क्योंकि एक्सोथर्मिक नेचर की रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक नेचर की है तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक नेचर की है तो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है। तो लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हीट होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है आपका जोन ऑफ कंबशन। अब क्या होता है, यहाँ से धीरे धीरे CO2 ऊपर जाती है। जब CO2 ऊपर को जाती है तो यहाँ से जो चार्ज गिरता है उसके अंदर जो कार्बन होता है वो कार्बन क्या होता है, CO2 के साथ रिएक्ट होती है
और जब CO2 के साथ रिएक्ट होती है तो CO2 के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। क्या बनाता है यहाँ पे, कार्बन, यानी कि जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होकर क्या बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है तो ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, एंडोथर्मिक नेचर की, यानी यहाँ पे हीट की जरूरत पड़ती है इस रिएक्शन के लिए। तो जब हीट की जरूरत पड़ती है तो इसीलिए यहाँ पे ये जो जोन है यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दूसरा जो जोन आता है आपका, दूसरा जोन होता है आपका हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। दूसरे जोन में क्या होता है, ये आपका फर्स्ट जोन है, दूसरा जोन आ गया आपका जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। तो हीट एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो CO2 है ये किसके साथ रिएक्ट होती है, कार्बन, यानी O के साथ रिएक्ट होती है और क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस जोन में इसीलिए टेम्परेचर रिड्यूस होता है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक नेचर की रिएक्शन है। अब चलते हैं इससे ऊपर वाले जोन। ये देखो 1173, 1573 से 1173 के बीच का जो जोन है ये होता है स्लैग फॉर्मेशन जोन। यहाँ पे स्लैग बनता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट इस जोन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इस जोन में ब्रेक होता है और क्या बनाता है, लाइमस्टोन, और CO2 यहाँ पे रिलीज होती है। तो इसको कहते हैं स्लैग फॉर्मेशन जोन। हर आपका जो जोन आता है वो आता है स्लैग फॉर्मेशन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग फॉर्मेशन जोन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो आपके पास लाइम है ये डिकम्पोज होता है। ये लगभग कितने डिग्री पे, 1100 से और 1400 के बीच में, ये जनरली 1320 टू 1475 के बीच में ये डिकम्पोज होता है। तो ये देता है हमें CaO प्लस CO2। अब ये जो लाइन है CaO, ये क्या करता है, जो सिलिका की इम्प्योरिटीज होती है उस सिलिका के साथ मिलकर क्या बना लेता है, सिलिकेट बना लेता है। ये देखो CaO प्लस SiO2 क्या मिला है, CaSiO3। इसको कहते हैं कैल्शियम सिलिकेट, और यही होता है स्लैग। ये क्या होता है, फिजिबल होता है। फिजिबल होता है तो ये तैरने लग जाता है और इसको हम सेपरेटली अलग। अब बढ़ते हैं अगले वाले जोन। जो ये 573 से और 1173 के बीच का ये जो जोन है ये होता है आपका जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ रिडक्शन। अब आते हैं इसमें जोन ऑफ रिडक्शन। जोन ऑफ रिडक्शन, अब यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है, जोन ऑफ रिडक्शन। जोन ऑफ रिडक्शन। बच्चों मैं थोड़े से साफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरी रिएक्शन नहीं आ रही, आप समझ लेंगे ऐसे, ठीक है। बाकी फिगर आपको पहले पता ही है आयरन। जोन ऑफ रिडक्शन में क्या होता है कि जो आपके पास यहां से देखो आयरन ऑक्साइड आपके पास Fe2O3, Fe2O3 क्या करता है, कार्बन, अब यहां से देखो नीचे से CO2 बनी थी, CO2 किस में कन्वर्ट हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड CO में कन्वर्ट हो गई। वो जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड वो रिएक्ट करती है किसके साथ, Fe2O3 के साथ। तो अलग अलग जोन पे अलग अलग रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम 573 वाले जोन पे आते हैं। यहाँ पे जो आपके पास Fe2O3 है यानी हेमेटाइट है, ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है। 573 टू 673 कैलोरी ये जोन है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है
यहाँ पे मिलता है आपको Fe3O4। क्या होता है फिर Fe3O4, यानी कि ये जो हेमेटाइट है किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नेटाइट में, प्लस जो दूसरी चीज रिलीज होती है आपकी वो होती है यहाँ पे CO2, ये रिलीज होता है, ये रिएक्शन आपकी जो आ गई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी होगी, तो यहाँ पे Fe3O4 और क्या बन जाता है आपका CO2, यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब अगले जोन में जो 873 केल्विन वाला जोन है, 773 टू 873 के बीच का ये जो जोन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो Fe3O4 है वो फिर किस में टूटेगा, FeO में कन्वर्ट हो जाएगा। सो Fe3O4 प्लस ये दोबारा CO के साथ रिएक्ट होगा और ये हो जाएगा आपका 673 टू 773, या आप इसे 873 तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये FeO प्लस CO2 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। Fe3O4 किस में टूटता है, Fe3O4 टूट जाता है किसमें, FeO में, फेरस ऑक्साइड। और कुछ अमाउंट में जो हमारे पास Fe2O3 है, वो Fe2O3 वो क्या होगा, Fe2O3 प्लस ये भी CO के साथ, यहाँ पे आप टेम्परेचर 873 मोर देन 873 ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आयरन ऑक्साइड है यानी हेमेटाइट है, ये कन्वर्ट हो जाता है जिसमें Fe2 में प्लस CO2 में। तो इस पूरे प्रोसेस में आपके यहाँ पे ये रिएक्शन, ये आपका जोन ऑफ रिडक्शन। इसी जोन ऑफ रिडक्शन में क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, जोन ऑफ रिडक्शन में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जोन ऑफ रिडक्शन में आगे जाके क्या होगा, अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे अब हमें आयरन मिलेगा। इस जोन को कहा जाता है जोन ऑफ फ्यूजन। तो जोन ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, जो FeO है, FeO किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फिर रिएक्ट होता है अराउंड कितने में, 1173 टू 1400 के बीच का जो टेम्परेचर जोन है, उस जोन में जो FeO हमारे पास आया वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और यहाँ पे हमें आयरन मिल जाता है। और जब वो नीचे आता है तो नीचे आके 1400-1500 के जोन में ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है और नीचे आके मोल्टन स्टेट में यहाँ में मिल जाता है। तो ये आयरन यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं, मोल्टन आयरन हो गया, मोल्टन आयरन। तो अब यहाँ पे जोन ऑफ फ्यूजन में क्या होगा, FeO प्लस CO2 गिव्स क्या देगा यहाँ पे, टेम्परेचर आएगा यहाँ पे 1173 टू 1473 का आप यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे मिलता है आपको Fe प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, तो रिलीज हो जाती है। अब यहाँ पे आपको आयरन मिल गया। ये जो आयरन होता है, ये आयरन 95% प्योर होता है और इस आयरन को कहा जाता है पिग आयरन। तो जो मोस्टली जो आर्टिकल्स बनते हैं जो आयरन के, वो पिग आयरन से ही बनते हैं। तो पिग आयरन फिर उसको कार्बन डाल के फिर इसे और प्यूरिफाई किया जाता है, इससे इम्प्योरिटीज रिमूव की जाती है कार्बन डाल के। लगभग 98% हमें प्योर कार्बन मिलता है, उसे हम कास्ट आयरन कहते हैं। अगर हम उसे और प्यूरिफाई करना है हमें, तो बेसिमल कन्वर्टर में डाला जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑक्सीजन डाली जाती है, तो कार्बन की जो इम्प्योरिटीज है वो वहाँ रिमूव हो जाती है और लगभग हमें 99.8% प्योर क्या मिल जाता है, आयरन मिल जाता है। और उसे कहा जाता है रूट आयरन। तो जैसे कील होती है, नट बोल्ट होते हैं, वो किससे बनते हैं, रूट आयरन से। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आयरन का एक्सट्रैक्शन था। इस तरीके से ब्लास्ट फर्नेस में ये आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है बच्चों, ओके देन, गुड बाय।